अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, शहरी सिंध से मुतालिक अहम खबर जिसका आज सुबह से सबको इंतज़ार था और इस हवाले से हमने आपको पहले भी एक अपडेट की थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि अदालत ने सख्त बरहमी का इज़हार किया था वज़ारत दाखिला और ख़ारजा के हुक्काम पर जिन जो आज बानी मुत्तहदा कौम मूवमेंट यानी मुत्तहदा कौम मूवमेंट के क़ायद अल्ताफ़ हुसैन के जो दस्तावेज़ात और शनाख्ती कार्ड और दीगर जो उनकी दस्तावेज़ात हैं उसकी अप्रूव ना करने और उसको जारी ना करने पर जो है वो अदालत ने उनको तलब किया हुआ था और वो पेश नहीं हुए, जिस पर जनाब उन पर बरहमी का इज़हार किया था और उनको 1 घंटे के अंदर पेश होने का हुक्म दिया था। तो जनाब अब इस केस में मज़ीद समाअत हुई है और केस के अंदर मज़ीद समाअत हम आपको मुकम्मल तौर पे आगाह करेंगे। इस वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखिएगा। तो जनाब अल्ताफ़ हुसैन को शनाख्ती कार्ड जारी करने, उनके जो वकालतनामा और जो दीगर दस्तावेज़ात हैं उसके हवाले से जो केस दायर किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। आज भी अदालत के अंदर जो हमने माहौल हमारे दोस्तों ने बताया है और अदालत के अंदर जो माहौल था वो ये यूँ था कि वकला भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसके साथ साथ और दीगर लोग भी इस केस की दिलचस्पी को देखते हुए सिर्फ जो है, क्योंकि ये बहुत अहम नौइयत का केस है, इसलिए वहाँ पर मौजूद थे। तो जनाब अदालत में आज जब अदालत ने हुक्म दिया कि वज़ारत दाखिला और ख़ारजा के नुमाइंदगान अदालत में पेश हों 1 घंटे के अंदर अंदर, तो अदालत की डायरेक्शन की मुकम्मल तौर पर तामील हुई और नुमाइंदा वज़ारत दाखिला अदालत में पेश हुआ। नुमाइंदा वज़ारत दाखिला का कहना था कि अदालत की डायरेक्शन थी कि अल्ताफ़ हुसैन का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दें, और ये जो डायरेक्शन जारी की थी ये इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जारी की थी, ये नुमाइंदा वज़ारत दाखिला का कहना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि सिविल राइट्स और क्रिमिनल केस दो अलग चीज़ें हैं। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को वज़ारत ख़ारजा से मुशावरत के बाद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी कर दी है और यूँ अल्ताफ़ हुसैन साहब को शनाख्ती कार्ड जारी करने की दरख्वास्त व समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। MQM के क़ायद की जानिब से जो दरख्वास्त जमा कराई गई थी उसमें ये कहा गया था कि ना तो उनके शनाख्ती कार्ड का इजरा किया जा रहा है और ना जो कि उनके लाहौर हाई कोर्ट में कुछ मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इस हवाले से जो वकालतनामा है या दीगर दस्तावेज़ात होती हैं उनको अप्रूव पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से किया जाता है, उनको नहीं किया जा रहा अप्रूव, जिसकी वजह से वो उनके जो क़ानूनी मामलात हैं वो पेंडिंग का शिकार हैं और वो अपनी क़ानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और एक रियासत पाकिस्तान के एक शहरी के नाते उनका ये राइट्स है कि वो उनको जो है उनके दस्तावेज़ात दी जाएँ ताकि वो अपना जो आइनी और क़ानूनी हक़ इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर क़ायम मुक़दमात का सामना कर सकें और इसी तरह अपने ऊपर जो क़ायम पाबंदियाँ हैं उनका भी सामना कर सकें। यूँ जो 26 अक्टूबर को ये डेट गई है इसमें एक बड़ी अपडेट होगी और इस बड़ी अपडेट में ये होगा कि यकीनी तौर पे वज़ारत दाखिला ख़ारजा की मुशावरत के साथ जो रिपोर्ट जमा होगी उस पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से फिर जजमेंट आएगी। अच्छा, हम आपको बताते चलें कि जो फ़ैसला आया था जिसका यहाँ पे तज़किरा किया गया है, बुनियादी तौर पे ये डॉक्टर इमरान फ़ारूक केस था, जिसके अंदर जिस तरह के उन्होंने कहा है कि अदालत की डायरेक्शन थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करें। तो ये जो बुनियादी डायरेक्शन थी डॉक्टर इमरान फ़ारूक केस था, जिसके हवाले से अब तक बरतानिया में केसेस ज़रूर चले हैं, ताहम इसमें किसी में भी अल्ताफ़ हुसैन साहब को गिल्टी करार नहीं दिया गया है। यूँ अब अगर अदालतों में ये केसेस की समाअत शुरू हुई और अल्ताफ़ हुसैन साहब के वकील पेश होने लगे, तो ये क़यास किया जा रहा है और ये इस बात का क़वी इम्कान है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को अदालतों से रिलीफ़ मिलने का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो दस्तावेज़ात जो कि क़ानूनी तौर पे ज़रूरी होती हैं यहाँ पर अदालतों में पेश करने के लिए, जिनमें अप्रूवल होती है, यानी अल्ताफ़ साहब की अप्रूवल लाज़मी होती है कि जनाब वो फ़लाँ बंदे को अपना अटॉर्नी बना रहे हैं या वो फ़लाँ बंदे को अपनी जानिब से नामज़द कर रहे हैं, और वो उसकी दस्तावेज़ात की जो अप्रूव होता है वो पाकिस्तानी हाई कमीशन से होता है, नादरा और दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनसे होता है, जिसके हवाले से अदालत के अंदर जैसे कि हमने बताया था आपको पहले भी कि अदालत के अंदर ये दरख्वास्त आ गई है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में भी केस है और यूँ कराची यानी सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी एक केस की है जो कि निसार अहमद पंवर की जानिब से दायर किया गया था, जो कि बाद में लापता हो गए थे। और अगर अब वो इस केस की समाअत, जो कि इसी हफ़्ते उस केस की समाअत है, उसमें वो पेश होते हैं, तो इस हवाले से जनाब बड़ी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि उधर भी यही मांगा गया है कि जनाब आपके पास ऐसी क्या अथॉरिटी है कि आप अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से या मुत्तहदा कौम मूवमेंट की जानिब से यहाँ पर पेश हो रहे हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस के एक केस ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस केस के अंदर इनको दस्तावेज़ात जारी करने का ऑर्डर हो जाता है तो लाहौर हाई कोर्ट में जो तक़रीरों पर पाबंदी से मुताल्लिक़ केस है उसके अंदर भी पेशरफ़ फ़ौरी हो जाएगी और इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में भी रिलीफ़ मिलने के कभी इम्कानात होंगे। तो देखते हैं कि अब तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होगी वो ये होगी कि क्या निसार अहमद पंवर साहब जो हैं वो इस बानी मुत्तहिदा के साथ जो वफ़ा परस्तों में शुमार होते हैं और उन्होंने अभी वो बाज़ियाब भी हुए हैं या वो लापता थे या कहीं गए हुए थे, अब लौट आए हैं, वो अदालत में सिंध हाई कोर्ट के अंदर उस जो दरख्वास्त है उसकी पैरवी करेंगे या नहीं करेंगे। निसार अहमद पंवर की जो लापता होने से मुताल्लिक़ एक दरख्वास्त थी वो भी अदालत में के अंदर मौजूद है, उस पे भी समाअत होगी इसी हफ़्ते। और इसी हफ़्ते जो मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट के क़ायद हैं उनसे मुताल्लिक़ केस की भी समाअत होगी जो निसार अहमद पंवर ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उनकी पाबंदी से मुताल्लिक़ सवाल उठाया गया था और उसको गैर क़ानूनी कहा गया था। और इसमें जो वकील हैं वो खालिद मुमताज़ एडवोकेट हैं, जो कि वकील रहनुमा भी रहे हैं और वकला के राइट्स के हवाले से भी काम करते रहे हैं, एक अच्छे वकील हैं। देखते ये हैं कि अब सिंध हाई कोर्ट का क्या मूड होगा। जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बुनियादी राइट्स के हवाले से अल्ताफ़ साहब के फ़ौरी तौर पर ऑर्डर्स किए हैं और आज सख्त बरहमी का भी इज़हार किया था दिन में वज़ारत दाखिला और ख़ारजा के नुमाइंदगान के नापेश होने पे। ये पहली हेयरिंग हुई थी और ये दूसरी हेयरिंग थी इसकी। ताहम अदालत ने जो बुनियादी राइट्स हैं यानी किसी शहरी के उसके दस्तावेज़ात के हवाले से उसमें अदालत ने बहुत सख्ती के साथ हिदायत जारी की हैं कि इस हवाले से आइंदा रिपोर्ट दी जाए। और ये मतलब ये हम अदालती टर्म में समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जिस चीज़ के अंदर अदालत 1 घंटे के अंदर तलब करे और फिर उस पे ऑर्डर दें और आपकी जो आप पेश हों और उसके बाद ये हिदायत कि आइंदा मशावरत करके करें, तो उसका मतलब है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये केस जल्द ही हल होगा और इस केस के जो असरात हैं वो पूरे शहरी सिंध पे पड़ेंगे। इस वक्त शहरी सिंध में मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट के जो कारकुनान हैं वो सरगर्म हो चुके हैं और बानी मुत्तहिदा के हवाले से हर दिन हम देख रहे हैं कि कोई एक्टिविटी हो रही है। किसी दिन बानी मुत्तहिदा के लिए शहर में पोस्टर्स लगाए जाते हैं, तो किसी दिन बाइकॉट के हवाले से हैंडबिल्स तकसीम किए जाते हैं, तो किसी दिन बाइकॉट के हवाले से चॉकिंग की जाती है। इसी तरह कुछ न कुछ चुटकुला छोड़ा जाता है, कोई ना कोई एक्टिविटी की जाती है ताकि शहर में अपनी प्रेजेंस भी बताई जा सकें और जो है वो इस बात का एहसास कराया जा सके कि अगर शहर के अंदर हम ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि शहर के अंदर अगर कोई है और कोई जो है वो खड़ा है तो वो हम हैं। तो इस हवाले से देखिए जो भी अब ये पेशरफ्त होगी उस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे, बर वक्त आगाह करेंगे और मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ और कमरा अदालत के माहौल के साथ आगाह करेंगे। हमसे जुड़े रहिए, हमारी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए और रिपोर्टर्स 21 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और हमारी जो वीडियोज़ को शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।